Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that mention the minimum temperature difference required between surface water and the water at depth up to 2 km in an ocean thermal energy plant. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं की कंसेप्ट की। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो की कंसेप्ट होगा, तो की कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जैसे अगर हम एक सिंपल सी बात समझे, ये हमारे पास वाटर का सरफेस है, ये वाटर का सरफेस है अप टू 2 किलोमीटर, मतलब ये वाटर की गहराई है। ये हमारे पास क्या है, बॉटम है, बॉटम ऑफ वाटर, वाटर का बॉटम है। तो ये गहराई हमारे पास यहाँ पर कितनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 2 किलोमीटर है। यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है। अब हम नोट करते हैं कि जैसे हमारे पास ये सन के कॉन्टेक्ट में रहता है, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो T1 की वैल्यू होगी हमेशा वो ज़्यादा रहेगी T2 से। तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा दैट इज डेल्टा टी। डेल्टा टी विल बी इक्वल टू T2। ये सिंपली हमारे पास T1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे T1 माइनस T2। ये हो जाएगा हमारे पास दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में कहा गया कि कितना होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो की कंसेप्ट में हम बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है इस केस में, टेम्परेचर डिफरेंस ऑल्सो नोन एज, जो सबसे मेन कंसेप्ट है, also known as geothermal energy, also known as geothermal energy, जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। तब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 20 डिग्री सेल्सियस होगा। ये हमारे पास एक सिंपल सा कंसेप्ट जो कि हमें लर्न करना पड़ता है। सो 20 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसको केल्विन में बदलें तो ये आएगा 293 केल्विन इज अ ट्रैपिंग जियोथर्मल एनर्जी, इज अ ट्रैपिंग geothermal energy. So it is the minimum temperature difference required between surface water and water at depth up to 22 kilometers. So this, sorry, up to 2 kilometer in an ocean thermal energy plant. So our answer will be 20 degrees Celsius. I hope you understood this explanation. Thank you.